So hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. So guys, this is Ritu Kakkad. I am a nursing officer at KGMC Lucknow. So guys, a very congratulations to all the candidates जिन्होंने इतने टाइम से वेट किया है यूपीएससी ईएसआईसी नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जाम की ज्वाइनिंग का. यस, इट टेक्स मोर देन 1.5 years और इतना पेशेंस रखना इट्स वेरी डिफिकल्ट. और जब आप अनएम्प्लॉयड होते हो तो और चीजें बहुत खराब लगती हैं कि हमने एग्जाम भी दे लिया, रिजल्ट भी आ गया, ज्वाइनिंग में इतना टाइम लग रहा है, चॉइस फिलिंग में इतना टाइम लग रहा है. और आई नो सब लोग बहुत ज्यादा परेशान थे, बट द थिंग्स हैज बीन सॉल्व नाउ. आप लोगों का पेशेंस का रिजल्ट अब आ चुका है. Now the appointment letter has been issued to many of the candidates. Allotment hospital पता चल गया है. Some of you get your choice वाला state और some of you don't get the same thing. But ईएसआईसी में आप आ गए हो, ट्रांसफर होगा ईएसआईसी में, मे बी तब आपको पसंद वाला स्टेट मिल जाए या जो भी है. बट नाउ द थिंग इज कि चलो ज्वाइनिंग तो हो गई है फाइनली. जितने लोग वेट कर रहे थे कि बस ज्वाइनिंग आ जाए है ना, तो अब वो चीजें तो रिजॉल्व हो गई है. अब आप फटाफट से ज्वाइनिंग करें अपना, ठीक है. जो भी कैंडिडेट्स अभी किसी भी गवर्नमेंट किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में वर्किंग है एज अ नर्सिंग ऑफिसर एंड दे वांट एक्सटेंशन, सो इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू कि हाउ यू विल अप्लाई फॉर द एक्सटेंशन. ठीक है, 1 month और 2 month जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए आपको कैसे अप्लाई करना है. सो इन दिस वीडियो आई एम गोना टेल यू दिस थिंग. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. मेरे पास काफी सारे मैसेजेस आ रहे थे अबाउट द एक्सटेंशन प्रोसेस, हाउ इट गोइंग टू बी स्टार्ट. तो मैं आपको बता दूं, देखो एक्सटेंशन के लिए आपको हेडक्वार्टर जाने की जरूरत नहीं रहेगी, ना ही आपको उस इंस्टीट्यूट में जाना है जहां आपको अलॉटमेंट हुआ है. ठीक है, वो हॉस्पिटल में भी नहीं जाना. जस्ट मेल इज इनफ फॉर योर एक्सटेंशन प्रोसेस. तो आपको वहां पे फिजिकली विजिट नहीं करना, ना वहां पे अप्लाई करना, जस्ट आपको मेल करना है. ठीक है, तो मेल कैसे करना है, आपको क्या करना है, जो भी आपके पास मेल आया था, अपॉइंटमेंट लेटर उसमें अटैच था, है ना, आपके पास मेल आया है अपॉइंटमेंट लेटर का, तो उसी मेल के रिप्लाई में आपको एक्सटेंशन के लिए डाल देना. ठीक है, और मैं आपको ईमेल आईडी भी मेंशन कर दूंगी स्क्रीन पे, तो आपको थोड़ा सा ठीक रहेगा, पता चल जाएगा कि आपको इसी मेल आईडी पे एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करना है. तो जो आपको जिस आईडी से आपको आया है मैसेज, ईमेल आया है फॉर ज्वाइनिंग और अपॉइंटमेंट लेटर, तो आपको उसको रिप्लाई में ही आपको अप्लाई कर देना है फॉर एक्सटेंशन प्रोसेस. उसमें आपको मेंशन करना है कि फॉर हाउ मेनी मंथ्स यू वांट एक्सटेंशन एंड द रीजन फॉर एक्सटेंशन यू हैव टू मेंशन क्लियरली. ठीक है, और जो भी आप रीजन दे रहे हो एक्सटेंशन का, वेदर इट शुड बी कि आप कहीं वर्किंग हो किसी भी उसमें इंस्टीट्यूट में, आपको नोटिस पीरियड दे रखा है, नोटिस पीरियड में वो इंटीमेशन देना है आपको. ठीक है, ये चीज आपका एक रीजन हो गया. या फिर आपका मेटर्निटी वाला प्रोसेस चल रहा है, मतलब कोई भी वुमेन प्रेग्नेंट है या उनका कौन सा ट्राइमेस्टर चल रहा है एंड they want extension for this purpose, so you have to mention this thing. And plus you have to enclose the document for the reason, है ना. आपको कौन, मतलब जो भी आप रीजन दे रहे हो उसके लिए एक वैलिड डॉक्यूमेंट भी आपको उसमें अटैच करना पड़ेगा. सो दिस इज इंपॉर्टेंट. जो भी आप रीजन दे रहे हो फॉर द एक्सटेंशन, यू शुड हैव सम डॉक्यूमेंट फॉर द प्रूफ ऑफ दिस रीजन. ठीक है, एंड वन मोर थिंग यू हैव टू अटैच इन दिस मेल इज द अपॉइंटमेंट लेटर दैट यू गॉट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट. जो भी आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिला है ना, ऑफिस से, हेडक्वार्टर से जो भी आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिला है, तो उसको भी आपको उसमें अटैच करना पड़ेगा, ताकि उनको पता रहे कि आपको कौन सा इंस्टीट्यूट मिला था, क्या रोल नंबर आपका, क्या डिटेल्स है, जो कि उस अपॉइंटमेंट लेटर में ही मेंशन है. ठीक है, तो आपको ये चीजें, 2 चीजें आपको एंक्लोज करनी है, अटैच करनी है उस ईमेल में. ठीक है, देन आपको वो ईमेल भेज देना है टू द हेडक्वार्टर, और जो भी ये ईमेल आईडी है इस पे भेजना है. प्लस उसमें कॉपी टू, उसमें एक ऑप्शन होता है सीसी का, तो आपको उसमें जो भी आपको इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ है, ठीक है, जो भी सपोज मेरे को अगर दिल्ली मिला या कोई भी पंजाब में कोई भी इंस्टीट्यूट मिला, जो भी आपको मिला है उसका भी एक मेल आईडी होगा, वहां पे भी एडमिनिस्ट्रेशन का एक मेल आईडी होगा, रिक्रूटमेंट सेल का मेल आईडी होगा, तो वो आपको मिलेगा. और उसको आपको उसमें कॉपी टू में करके उनको भी सेम मेल भेजना है, ताकि आपका एक्सटेंशन का जो रिक्वेस्ट है, मेल है, वो हेडक्वार्टर पे भी पहुंचे एट द सेम टाइम एंड एट द सेम टाइम वो आपके एलोकेटेड इंस्टीट्यूट पे भी पहुंचे, ताकि उनको भी आपका इन्फॉर्मेशन मिल जाए ये चीजें. ठीक है,
तो मतलब आपको अपने पास से सारी चीजें एकदम क्लियर रखनी है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो भी आप रीजन दे रहे हो उसका एक वैलिड डॉक्यूमेंट प्रूफ होना चाहिए, ताकि वो लोग आपका एक्सटेंशन प्रोसेस को आगे वेरीफाई कर दे और आपको एक्सटेंशन मिल जाए। ठीक है। और गाइज एज यू नो कि 35 डेज दे रखे हैं उन्होंने ज्वाइनिंग की, और जो अपॉइंटमेंट लेटर है उसमें 21 से वो लोग शायद डेट कंसिडर कर रहे हैं। आई एम नॉट श्योर अबाउट द डेट कि वो कौन सी डेट से कंसिडर करेंगे। क्या जिस पर्सन के पास कौन सी डेट में मेल आया उससे कंसिडर करेंगे, या फिर जो अपॉइंटमेंट लेटर में 21 डेट आ रहा है उससे कंसिडर करेंगे। दैट आई एम नॉट श्योर, दैट आई विल टेल यू इन द नेक्स्ट वीडियो कंफर्मेशन के बाद, है ना। बट नाउ अभी हम 21 को ही मान लेते हैं। अगर 21 से वो लोग कंसिडर कर रहे हैं तो 35 डेज ये हो गए। देन अगर आप 1 महीने का एक्सटेंशन चाहते हो तो 35 डेज के बाद 1 महीने का एक्सटेंशन और मिलेगा। तो ऐसे करके आपकी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और अपना डेट को थोड़ा सा ध्यान रखना कि आप कौन से डेट पे ज्वाइन करना चाह रहे हो, ठीक है, आफ्टर एक्सटेंशन। तो ये सारी चीजें मुझे आपको बतानी थी, जो कि इम्पोर्टेंट है और सब लोग पूछ रहे हैं एक्सटेंशन के लिए। तो जो भी कैंडिडेट्स एक्सटेंशन डालेंगे तो प्लीज फॉलो दिस स्टेप, दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेप एंड दैट यू हैव टू फॉलो फॉर द एक्सटेंशन। ठीक है। एट लास्ट I will congratulate to all the candidates, all the nursing officers, not candidates, अब तो nursing officers हो गए हैं। So I would like to congratulate all the nursing officers। आपने एक 1.5 साल की जंग जीत ली है। फाइनली गॉट द अपॉइंटमेंट लेटर, फाइनली गॉट द ज्वाइनिंग, जो कि बहुत ही जरूरी था। सो नाउ अच्छे से काम करेंगे हम लोग हॉस्पिटल्स में और अच्छा सा एनवायरनमेंट क्रिएट होगा। नाउ द थिंग इज कि काफी तादाद में लोग जा रहे हैं ना ESIC में, और सब लोग एक दूसरे को जानते हैं फ्रॉम दिस ग्रुप्स जितने भी बन चुके हैं। सो एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट होगा ESIC में भी, आई होप। एंड सब लोग अच्छे से मिलेंगे हम लोग। तो नाउ गाइस, सो इफ यू हैव एनी क्वेरी जस्ट पुट द क्वेरी इन द कमेंट सेक्शन, विल डिस्कस देयर एंड विल ट्राई टू सॉल्व ऑल द क्वेरीज। ठीक है। फॉर नाउ बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।